हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। आज हम सीखेंगे कि अपना परिचय इंग्लिश में कैसे दें। जिन लोगों को दिक्कत होती है इंग्लिश में अपना परिचय देने में, ये वीडियो उनके लिए है। इसलिए सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे दें तो ये जानेंगे, और इसके हमने क्वेश्चन और फिर इसके आंसर दिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। जब हम किसी का नाम पूछते हैं तो हम कहते हैं व्हाट इज योर नेम, यानी कि आपका नाम क्या है। कोई हमसे हमारा नाम पूछता है व्हाट इज योर नेम, तब भी हम इंग्लिश में रिप्लाई ये देंगे माई नेम। आंसर देंगे इसका इंग्लिश में माई नेम। माई नेम इज दीक्षा, यानी कि जो भी आपका नाम हो वह आप लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने दीक्षा लिखा है। माई नेम इज दीक्षा फुल स्टॉप। व्हाट इज योर मदर्स नेम। व्हाट इज योर मदर्स नेम, यानी कि आपकी माता जी का नाम क्या है, अपनी माँ का नाम बताओ। तो हम इसका इंग्लिश में आंसर देंगे माई मदर नेम। आपकी माँ का जो भी नाम हो वो आप लिख सकते हैं। माई मदर्स नेम इज मिस एज, जो भी नाम हो वो लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने लिखा है मिसेज मीना। इसी तरह अगला देखते हैं व्हाट इज योर फादर्स नेम, यानी कि आपके पिताजी का क्या नाम है। या हम किसी से पूछते हैं तब भी हम ये क्वेश्चन करेंगे व्हाट इज योर फादर्स नेम। तो इसका इंग्लिश में आंसर देंगे माई फादर्स नेम। जो भी नाम हो आपके पिताजी का, तो उसका आंसर हम देंगे माई फादर्स नेम इज मिस्टर दीपक। यहाँ हमने दीपक लिखा है। आपके पिताजी का जो भी नाम हो वह आप लिख सकते हैं मिस्टर दीपक सिंह। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। हमसे कोई इंग्लिश में पूछता है वेयर डू यू लिव, यानी कि आप कहाँ रहते हैं, तो हम इसका आंसर इंग्लिश में देंगे लिव इन आगरा। आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ आप उसका पता आप लिख सकते हैं वहाँ का। तो हमने यहाँ आगरा लिखा है। आई लिव इन आगरा। हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हैं। तो हम इसका इंग्लिश में आंसर देंगे आई एम 18 ईयर, में 18 साल का हूँ। व्हाट डज योर मदर डू, आपकी माँ क्या करती हैं, यानी माताजी क्या करती हैं। तो इसका भी हम इंग्लिश में आंसर देंगे माई मदर इज अ टीचर। आप कुछ और भी लिख सकते हैं। अगर हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ लिख सकते हैं, डॉक्टर है तो डॉक्टर लिख सकते हैं, जो भी हो वह लिख सकते हैं। हमने टीचर लिखा है, मेरी माँ एक टीचर है। व्हाट इज योर फादर प्रोफेशन, यानी आपके पिताजी का पेशा क्या है, यानी कि आपके पिताजी या फिर क्या करते हैं, क्या काम, तो वह लिख सकते हैं। तो इसका इंग्लिश में आंसर देंगे, इंग्लिश में है माई फादर इज अ डॉक्टर। आपके पिताजी जो भी हो वह आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर टीचर है तो टीचर लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने डॉक्टर लिखा है। मेरे पिताजी एक डॉक्टर हैं। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली,
यानी कि आपके फैमिली में कितने मेंबर हैं, कितने सदस्य हैं। तो इसका इंग्लिश में आंसर देंगे हम देयर आर 5 मेंबर्स। आपके परिवार में जितने भी सदस्य हों वहाँ आप लिख सकते हैं। 5 है तो हमने 5 लिखा है, 3 है तो 3 लिख सकते हैं, 4 है तो 4 लिख सकते हैं। तो हमने 5 मेंबर्स लिखा इन माई फैमिली। मेरी फैमिली में 5 सदस्य हैं। हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर डू यू हैव। आप कितने भाई बहन हैं। अगर इंग्लिश में हम इस तरह पूछेंगे हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर डू यू हैव, तो इसका इंग्लिश में आंसर देंगे आई हैव 3 ब्रदर। आपके जितने भी भाई हों वहाँ आप लिख सकते हैं। यहाँ हमने 3 लिखा है। अगर 2 भाई हैं तो आप 2 लिख सकते हैं, 2 ब्रदर, लेकिन हमने 3 लिखा है। एंड 1 सिस्टर है, जितनी भी बहन हो 2 हैं तो 2 लिख सकते हैं आप। आई हैव 3 ब्रदर एंड 1 सिस्टर। मेरी 2 भाई और 1 बहन है। इन विच क्लास डू यू रीड। आप कितनी क्लास में हो, यानी कौन कक्षा में पढ़ते हो। तो इंग्लिश में आंसर देंगे आई रीड इन क्लास जितनी भी कक्षा में आप पढ़ते हो वह आप यहाँ लिख सकते हैं। तो 4 में पढ़ते हैं 4, 8 में पढ़ते हैं तो 8, यहाँ हमने 5 लिखा है। मैं क्लास मतलब कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। विच इज योर फेवरेट फूड, यानी कि आपका पसंदीदा खाना क्या है, भोजन क्या है। तो इसका इंग्लिश में आंसर देंगे आपका पसंदीदा भोजन जो भी हो वो है आप लिख सकते हैं। उसका हमने लिखा है डोसा। माई फेवरेट फूड, यानी कि डोसा मेरा पसंदीदा भोजन है, खाना है, कुछ भी, ठीक है। वो विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, आपका पसंदीदा सब्जेक्ट यानी विषय क्या है। तो इसका हम इंग्लिश में आंसर देंगे इंग्लिश। आपका जो भी सब्जेक्ट हो वही आप लिख सकते हैं। अगर ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी लिख सकते हैं, गणित है, मैथ तो वो लिख सकते हैं। यहाँ हमने इंग्लिश लिखा है। इंग्लिश इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, यानी कि इंग्लिश मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है। इंग्लिश इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। इसका इस तरह हम इंग्लिश में आंसर देंगे।